हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल है। अपना जो है वैदिक सभ्यता चल रहा था और पिछली क्लासों में हमने वैदिक सभ्यता देखा था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने क्या देखा था, तो वैदिक काल के अंतर्गत आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, वैदिक कालीन नदियां, वैदिक कालीन समुद्र, वैदिक कालीन पर्वत और वैदिक कालीन मरुस्थल के विषय में जाना था। और इसके आगे हम बढ़ते हैं और आज हम जो है कुछ बिंदुओं को देखते हैं। जैसे पहला बिंदु है ब्रह्मावर्त। क्या? ब्रह्मावर्त। तो ब्रह्मावर्त किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो ब्रह्मावर्त ब्रह्मावर्त कहा जाता था सरस्वती सरस्वती और दृषद्वती। तो सरस्वती और दृषद्वती नदी के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र, ठीक है। तो ब्रह्मावर्त किसे कहा जाता था? तो ब्रह्मावर्त कहा जाता था सरस्वती और दृषवती नदी के बीच का क्षेत्र, सरस्वती और दृषवती के बीच का क्षेत्र, ठीक है। अब बात करें अपन जो है सरस्वती नदी के बारे में। किसके बारे में? सरस्वती नदी के बारे में। तो जैसा मैंने बताया था कि सरस्वती आर्यों की सबसे पवित्र नदी है जी। आर्यों की सबसे पवित्र नदी है। कौन सी? सरस्वती नदी, ठीक है। और संभवतः है सरस्वती नदी के तट पर ही जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद की रचना हुई है, रचना हुई है। तो सरस्वती नदी के तट पर ही जो है ऋग्वेद की रचना हुई है, ठीक है। सरस्वती के नामों के बारे में देखें तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा क्या कहा जाता है? नदी तमा, माते तमा, माते तमा, देवी तमा, देवी तमा और सौभाग्यदायिनी, सौभाग्यदायिनी। तो सौभाग्यदायिनी, ठीक है। तो ब्रह्मावर्त ब्रह्मावर्त किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ब्रह्मावर्त कहा जाता है सरस्वती और दृषवती नदी के बीच का क्षेत्र, ठीक है। सरस्वती और दृषवती नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्रह्मावर्त कहलाता है। और सरस्वती आर्यों की सबसे पवित्र नदी है। सरस्वती क्या है? सरस्वती आर्यों की सबसे पवित्र नदी है और संभवतः है ऋग्वेद की रचना सरस्वती नदी के तट पर ही की गई थी। सरस्वती को नदी तमा, माते तमा, देवी तमा और सौभाग्यदायिनी कहा जाता है। नदी तमा का अर्थ क्या होता है? यहाँ नदी तमा का अर्थ है सबसे अच्छी नदी। नदी तमा का अर्थ क्या है? सबसे अच्छी नदी। इसी प्रकार से माते तमा का अर्थ क्या है? सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी माँ। और देवी तमा का अर्थ होता है सबसे अच्छी देवी, ठीक है। तो ऋग्वेद में सरस्वती को जो है कई नामों से पुकारा गया है, जैसे नदी तमा, माते तमा, देवी तमा और सौभाग्यदायिनी, ठीक है। अब हम देखें कि जो ब्रह्मावर्त है वो आर्यों का सबसे पवित्र स्थल है, ठीक है। तो जो ब्रह्मावर्त है आर्यों का आर्यों का पवित्र स्थल है, ठीक है, पवित्र स्थल है। तो ब्रह्मावर्त आर्यों का सबसे पवित्र स्थल है, ठीक है। तो आर्यों का पवित्र स्थल कौन सा है? ऋग्वैदिक आर्यों का। तो ऋग्वैदिक आर्यों का पवित्र स्थल, ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक आर्यों का ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे पवित्र स्थल, सबसे पवित्र स्थल, ठीक है। सबसे पवित्र स्थल कौन सा है? ब्रह्मावर्त है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करें, अब है अगला बिंदु ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश किसे कहा जाता है? ब्रह्मर्षि देश किसे कहा जाता है? ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मर्षि देश, ठीक है। तो ब्रह्मर्षि जो देश है वो गंगा और यमुना, गंगा
और यमुना, और यमुना के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र, ठीक है। तो ब्रह्मर्षि देश किसे कहा जाता था? तो ब्रह्मर्षि देश गंगा और यमुना के बीच के द्वाब को कहा जाता है। द्वाब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? द्वाब कहा जाता है। और द्वाब जो होता है वो सामान्यतः जो है उर्वर होता है, फर्टाइल होता है, ठीक है। तो ब्रह्मर्षि देश है, ब्रह्मर्षि देश किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मर्षि कहा जाता था। गंगा और यमुना के बीच को क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ब्रह्मर्षि कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े और इसके बाद में है मध्य देश। इसके बाद में अगला क्या है? मध्य देश। तो मध्य देश किसे कहा जाता था? मध्य देश। तो मध्य देश कहा जाता था हिमालय से लेकर, हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र, तक का क्षेत्र, ठीक है। तो मध्य देश किसे कहा जाता है? मध्य देश कहा जाता है हिमालय से लेकर और विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र, ठीक है। तो मध्य देश मतलब ऐसे ये भारत है, ठीक है, ये हिमालय है, तो हिमालय से लेकर ये मध्य में विंध्याचल पर्वत है, तो ये जो बीच का क्षेत्र है ना, इसे कहा जाता था क्या? मध्य देश कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? इसे मध्य देश कहा जाता था, ठीक है। इसे क्या कहा जाता था? तो इसे मध्य देश कहा जाता था। इसी प्रकार से जो है ब्रह्मावर्त किसे कहा जाता था? तो ये सरस्वती नदी और द्रस्वती नदी के बीच का क्षेत्र है, वो ब्रह्मावर्त कहा जाता था, ठीक है। इसी प्रकार से जो है ब्रह्मर्षि देश किसे कहा जाता था? तो ब्रह्मर्षि देश गंगा और यमुना के बीच के द्वाब को कहा जाता था। मान लीजिए ये जो है गंगा नदी है और ये जो है यमुना नदी है, तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है इसे कहा जाता था ब्रह्मर्षि देश। इसे क्या कहा जाता था? तो इसे ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था, ठीक है। अगला है मध्य देश के बाद में, इसके बाद में अगला है आर्यावर्त। आर्यावर्त, तो आर्यावर्त किस क्षेत्र को कहा जाता था? आर्यावर्त, आर्यावर्त, तो आर्यावर्त उत्तर भारत को कहा जाता है, उत्तर भारत को, ठीक है, उत्तर भारत को आर्यावर्त कहा जाता है, ठीक है। तो चार ये चीजें याद रखनी है आपको, कौन कौन सी? एक ब्रह्मावर्त, तो ब्रह्मावर्त किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो ब्रह्मावर्त कहा जाता था सरस्वती और द्रस्वती नदी के बीच का क्षेत्र, ठीक है। ब्रह्मर्षि देश किसे कहा जाता था? तो ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को, गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। मध्य देश किसे कहा जाता था? तो मध्य देश हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था, ठीक है। इसी प्रकार से आर्यावर्त किसे कहा जाता था? तो आर्यावर्त कहा जाता था उत्तर भारत को, ठीक है। तो आर्यावर्त किसे कहा जाता था? उत्तर भारत को। अब वो जो है मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक काल के लोग थे, ऋग्वैदिक काल के लोगों का जो केंद्रीकरण था वो सप्तसैंधव प्रदेश, सप्तसैंधव प्रदेश अर्थात पंजाब तथा अफगानिस्तान था। ऋग्वैदिक काल के आर्यों का केंद्रीकरण कहाँ था? तो सप्तसैंधव प्रदेश अर्थात पंजाब तथा अफगानिस्तान था। वहीं उत्तर वैदिक काल के लोगों का केंद्रीकरण कहाँ था? तो उत्तर वैदिक काल के लोगों का केंद्रीकरण था गंगा यमुना के द्वाब में। कहाँ? गंगा यमुना के द्वाब में, जिसे ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है, ठीक है। अब इसी क्रम को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लास में जो हमने चर्चा की थी कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, तो आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वानों ने मत दिए थे और अपना अपना मत रखा था। इनमें जो सर्वाधिक मान्य मत था वो था कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? तो आर्यों का मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया स्थित बैक्ट्रिया है। और बैक्ट्रिया किस देश के अंतर्गत आता है? तो वो अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जो मत है वो किसने दिया था? तो जेजी रोड्स और मैक्स मूलर ने दिया था। तो मैक्स मूलर ने कौन सा मत दिया है? तो मध्य एशिया जो है आर्यों का मूल निवास स्थान माना है, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि आर्य है वो बाहर से आए थे,
आर्य जो लोग हैं वो बाहर से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। तो वो मध्य एशिया से आ रहे हैं आर्य, तो भारत में वो कबीले के रूप में आए थे। ठीक है, तो कबीले के रूप में आएंगे भारत में, तो फिर जो है आर्य भारत में आएंगे तो आर्यों का जो है संघर्ष होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप देखते हो कि किसी नए क्षेत्र में जाते हो तो वहां के लोगों से संघर्ष होता है, वहां की परिस्थितियों से संघर्ष होता है, वहां के जो है वातावरण से संघर्ष होता है। तो इसी क्रम में जो है हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि आर्यों का संघर्ष क्या है। आर्यों का संघर्ष, आर्यों का संघर्ष। तो अगला बिंदु है आर्यों का संघर्ष। तो आर्य भारत में जो है कबीले के रूप में आए थे और ऋग्वेद में हमें कई कबीलों का उल्लेख भी मिला है। ठीक है, तो आर्य भारत में, आर्य भारत में या या भारत मतलब जो है उपमहाद्वीप देखें, जैसे जो है अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, पाकिस्तान तो पहले भारत में ही था। तो जो है पंजाब, सप्तसंद भारत प्रदेश कहाँ है, तो सप्तसंद प्रदेश मतलब जो आधुनिक पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, वहां जो है सप्तसंद प्रदेश था। ठीक है, तो 1947 से पहले तो वो पंजाब जो है भारत का हिस्सा था। ठीक है, तो आर्य भारत में, आर्य भारत में कबीले के रूप में आए थे, कबीले के रूप में आए थे। ठीक है, और ऋग्वेद में हमें कई कबीलों का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में हमें, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में हमें कई कबीलों का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में हमें कई कबीलों का उल्लेख मिलता है, जैसे जैसे कबीलों को देखें, कौन कौन से कबीलों का उल्लेख मिलता है, तो जैसे भरत कबीले का उल्लेख मिलता है, पुरु कबीले का उल्लेख मिलता है, यदु कबीले का उल्लेख मिलता है और तुर्वस कबीले का उल्लेख मिलता है। अनु कबीले का मिलता है और द्रहु कबीले, और द्रहु आदि कबीलों का उल्लेख मिलता है, और द्रहु आदि कबीलों का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो जो आर्य थे वो आर्य भारत में कबीले के रूप में आए थे और ऋग्वेद में हमें कई कबीलों का उल्लेख भी मिला है। भरत कबीले का उल्लेख है, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रहु। ठीक है, अब इनमें से जो भरत कबीला है, इनमें से कौन सा कबीला, भरत कबीला, तो भरत कबीले को जो है क्या कहा जाता है, तो भरत कबीले को ऋग्वेद में तृत्सु कहा गया है। तृत्सु, क्या, कौन सा, तृत्सु, तो भरत को तृत्सु कहा गया है। वहीं जो है पुरु को क्या कहा गया है, तो पुरु को दस्यु कहा गया है। और यदु और तुर्वस, यदु और तुर्वस, यदु और तुर्वस, यदु और तुर्वस को क्या कहा गया है, तो यदु और तुर्वस को दास कहा गया है। ठीक है, तो यदु और तुर्वस को क्या कहा गया है, यदु और तुर्वस को दास कहा गया है। तो भरत कबीले को क्या कहा गया है, तो भरत कबीले को जो है, भरत कबीले को तृत्सु कहा गया है, तृत्सु। ठीक है, पुरु कबीले को क्या कहा गया है, तो पुरु कबीले को दस्यु कहा गया है, दस्यु। ठीक है, और यदु और तुर्वस कबीले को क्या कहा गया है, तो यदु और तुर्वस कबीले को जो है दास कहा गया है, यदु और तुर्वस कबीले को दास कहा गया है। जबकि जबकि पुरु, अनु, द्रहु, यदु और तुर्वस, कौन कौन, ध्यान से देखना, पुरु, अनु, द्रहु, यदु और तुर्वस, इन कबीलों को जो है, इन सभी को जो है सम्मिलित रूप से पंचजन कहा गया है, पंचजन
कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें जो है सम्मिलित रूप से पंचजन कहा गया है। तो ऋग्वेद में भरत कबीले को त्रित्सु कहा गया है, पुरु को दस्यु, यदु और तुर्वस को दास, और पुरु, अनु, द्रहु, यदु, तुर्वस को जो है पंचजन कहा गया है। क्या कहा गया है? पंचजन कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? पंचजन कहा गया है। अब आर्यों ने इस देश में पहले से रह रहे लोगों को क्या कहा गया है? आर्यों ने पहले से रह आर्यों ने इस देश में पहले से रह रहे लोगों को अनार्य कहा है। क्या कहा है? अनार्य कहा है। ठीक है, तो आर्यों ने इस देश में पहले से रह रहे लोगों को क्या कहा है? तो अनार्य कहा है। क्या कहा है? तो अनार्य कहा है। अब ऋग्वेद में अनार्यों को अनेक नामों से संबोधित किया गया है। किन्हें? इन्हें। ठीक है, तो ऋग्वेद में अनार्यों को जो है अनेक नामों से संबोधित किया गया है। तो ऋग्वेद में जो है अनार्यों को ऋग्वेद में अनेक नामों से संबोधित किया है। ठीक है, किया है। जैसे किन किन नामों से संबोधित किया है अनार्यों को? जैसे अनसा, क्या कहा गया है उन्हें? अनार्यों को क्या कहा गया है? तो अनसा। अकर्मण, तो अनार्यों को अनसा कहा गया है। अनार्यों को जो है अकर्मण कहा गया है। अनार्यों को जो है और क्या कहा गया है? तो अयज्यवन कहा गया है। अयज्यवन कहा गया है। अदेवयु कहा गया है। क्या कहा गया है? अदेवयु कहा गया है। ठीक है, तो अदेवयु कहा गया है। क्या कहा गया है? तो अदेवयु कहा गया है। अदेवयु कहा गया है। और क्या कहा गया है? तो शिष्ण देवा कहा गया है। शिष्ण देवा। ठीक है, तो शिष्ण देवा कहा गया है। ठीक है, तो आर्यों ने इस देश में पहले से रह रहे लोगों को क्या कहा है? तो आर्यों ने इस देश में पहले से रह रहे लोगों को अनार्य नाम दिया है। क्या नाम दिया है? अनार्य। अब ऋग्वेद में अनार्यों को अनेक नामों से संबोधित किया है। ऋग्वेद में जो है अनार्यों के अनेक नामों से जो है संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में अनेक नाम जो है मिलते हैं आर्यों के। कौन कौन से नाम मिलते हैं? जैसे अनसा, अकर्मण, अयज्यवन, अदेवयु और शिष्ण देवा। ठीक है, अब अकर्मण अनसा का मतलब क्या होता है? तो अनसा का मतलब होता है चपटी नाक वाला। क्या होता है? चपटी नाक वाला। ठीक है, इसी प्रकार से जो है अकर्मण का अर्थ क्या होता है? वैदिक कर्मों में विश्वास ना करने वाला। ठीक है, वैदिक कर्मों में विश्वास ना करने वाला। ठीक है, इसी प्रकार से अयज्यवन का मतलब क्या होता है? यज्ञ ना करने वाला। अयज्यवन का अर्थ क्या होता है? तो यज्ञ ना करने वाला। ठीक है, इसी प्रकार से जो अदेवयु
अदेवयु का मतलब क्या होता है? वैदिक देवता में विश्वास ना करने वाला। वैदिक देवता में विश्वास ना करने वाला, ना करने वाला, ठीक है। तो वैदिक देवता में विश्वास ना करने वाला। इसी प्रकार से जो है शिष्ण देवा, शिष्ण देवा का मतलब क्या होता है? लिंग की पूजा करने वाला। तो अनार्यों, आर्यों ने जो है अनार्यों को क्या कहा है? लिंग की पूजा करने वाला, मतलब शिष्ण देवा कहा है। तो लिंग की पूजा करने वाला, ठीक है। तो अनार्यों ने जो, अनार्यों को जो है किन किन नामों से संबोधित किया गया है ऋग्वेद में? तो आर्यों ने ऋग्वेद में अनार्यों को जो है अनसा, अकर्मण, अयज्वन, अदेवयु और शिष्ण देवा नाम से जो है संबोधित किया गया है। अनसा का अर्थ होता है चपटी नाक वाला, अकर्मण का अर्थ होता है वैदिक कर्मों में विश्वास ना करने वाला, अयज्वन का अर्थ होता है यज्ञ ना करने वाला, अदेवयु का अर्थ होता है वैदिक देवता में विश्वास ना करने वाला, और शिष्ण देवा का मतलब होता है लिंग की पूजा करने वाला, ठीक है। तो इन इन नामों से जो है आर्यों ने अनार्यों को जो है संबोधित किया है, ठीक है। अब एक शब्द मिलता है पणि। तो ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है, क्या मिलता है? पणि। कौन सा शब्द है? पणि। तो पणि किसे कहा जाता था? पणि, तो ये पणि है वो अनार्य व्यापारी है। पणि कौन है? तो पणि अनार्य व्यापारी है, अनार्य व्यापारी है, ठीक है। तो व्यापारी क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि ये जो अनार्य है वो आर्यों की गायों की चोरी करते थे, और चोरी कर कर उन्हें बेचकर जो है धन प्राप्त करते थे, ठीक है। और जो है अत्यधिक धनवान बन जाते थे। तो चोरी कर कर गायों को उन्हें बेचते थे, तो इसलिए व्यापारी, और बेचकर अत्यधिक धन प्राप्त कर लेते थे, तो इसलिए ये धनवान भी है, ठीक है। तो पणि अनार्य व्यापारी है, और ये पणि ही आर्यों की गायों की चोरी करके उन्हें बेचकर धनवान बन जाते थे, धनवान बन जाते थे, ठीक है। इसलिए आर्यों ने इन्हें क्या कहा है? इसलिए आर्यों ने इन्हें जो कहा गया है कि ये जो है यज्ञ नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? यज्ञ नहीं करते हैं। तो अनार्यों ने जो है इन्हें क्या कहा है? यज्ञ नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें क्या नाम दिया? अभी मैंने बताया कि अयज्ञवन। अयज्ञवन का मतलब क्या होता है? यज्ञ ना करने वाला। तो ये यज्ञ नहीं करते थे। ये जो पणि लोग थे वो यज्ञ नहीं करते थे, यज्ञ नहीं करते थे, ठीक है। तो पणि यज्ञ नहीं करते थे। तो आर्य कहते हैं कि ये जो पणि लोग हैं वो यज्ञ नहीं करते हैं, इसलिए ये कंजूस लोग हैं, इसलिए ये कंजूस लोग हैं, ऐसा कहते हैं आर्य लोग, ठीक है। तो ये कंजूस हैं, ये कंजूस होते थे, ये क्या होते थे? तो कंजूस होते थे, कंजूस होते थे। तो आपको याद रखना है पणि के बारे में, ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि पणि कौन है। तो पणि अनार्य लोग हैं, और ये व्यापारी होते थे, और ये आर्यों की गायों की चोरी कर कर उन्हें बेचकर अत्यधिक धन प्राप्त कर ये धनवान बन जाते। तो ये अनार्य लोग हैं, और जो है धनवान भी होते थे, और जो है व्यापारी भी है। ये यज्ञ नहीं करते थे, और जो यज्ञ नहीं करते हैं तो मतलब ये कंजूस लोग हैं। तो आर्य जो है ऐसा इनके बारे में कहते हैं, पणि लोगों के बारे में, ठीक है। इसके बाद में जो है एक शब्द और मिलता है, और वो शब्द है गौमत। क्या शब्द है? गौमत, गौमत, ठीक है। तो गौमत जो है पणि से भिन्न है। कैसे है मैं बताता हूं कि ऐसे आर्य,
ऐसे आर्य, ऐसे आर्य जिनके पास, जिनके पास स्वयं की गायें होती थी, स्वयं की गायें होती थी। ठीक है, तो ऐसे आर्य जिनके पास जो है स्वयं की गायें होती थी और धनवान होते थे, और धनवान होते थे। ठीक है, तो गौमत भी धनवान है, लेकिन ये आर्य लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये आर्य लोग हैं। ठीक है, इनके पास जो है स्वयं की गाय होती थी, स्वयं की गाय होती थी। जबकि मैंने पणी बताया था, पणी के पास स्वयं की गाय नहीं होती, वे आर्यों की गायों की चोरी करते थे। अनार्य लोग थे, वो आर्यों की गायों की चोरी करते थे। ठीक है, अब गौमत में क्या है, ये धनवान होते थे, लेकिन ये आर्य लोग हैं, तो ये भी धनवान है, लेकिन इनके पास स्वयं की गाय है, इनके पास जो है स्वयं की गाय है। जबकि पणी बताया था, पणी अनार्य लोग हैं, वे भी धनवान है, व्यापारी हैं वे, क्योंकि जो है आर्यों की गायों की चोरी कर कर जो है धनवान बन जाते थे वो लोग, तो वो धनवान भी है और व्यापारी भी है। कौन? पढ़ी लोग। ठीक है, तो इसी प्रकार इसी क्रम में जो है आगे बढ़ते हैं, और अगला है, अगला जो पढ़ेंगे हम, उससे पहले जो है देखें एक बार, क्या देखा हमने कि आर्यों का संघर्ष देखा, और आर्यों के संघर्ष के बाद में जो है पणी और गौमत हो गया। इसके बाद में है आर्यों के संघर्ष के क्रम में ही एक युद्ध मिलता है, और उस युद्ध का नाम है दशराग्य युद्ध। उस युद्ध का नाम क्या है? तो दशराग्य युद्ध। इस युद्ध से पहले ही ये चीज समझो कि जो आर्य लोग हैं, आर्य लोगों को जो है यहाँ सफलता किस प्रकार से प्राप्त हुई, क्यों सफलता प्राप्त हुई? तो सबसे पहली बात है कि आर्यों पर जो है उस समय के आधुनिक हथियार थे। उस समय के आधुनिक हथियार कैसे? जैसे फरसा है, कुल्हाड़ी है, ठीक है, कवच है, तो ऐसे हथियार थे उनके पास। ठीक है, तो आर्यों की सफलता के पीछे देखें तो आर्यों की सफलता के पीछे क्या कारण है? तो उस समय के तत्कालीन जो है आधुनिक हथियार थे उनके पास। ठीक है, फरसा थे, कुल्हाड़ी थे, और सुरक्षा कवच आदि थे। और इस प्रकार के जो है सुरक्षा कवच, फरसा, कुल्हाड़ी अनार्यों के पास नहीं थे, इसलिए जो है भारत में आर्यों को जो है सफलता प्राप्त हुई। इसलिए जो है आर्यों को भारत में सफलता प्राप्त हुई। और ऋग्वेद में हमें एक युद्ध का वर्णन मिलता है, और उस युद्ध की चर्चा करते हैं हम। अब उस युद्ध का नाम था दशराग्य युद्ध। क्या नाम है? युद्ध का नाम क्या है? दशराग्य युद्ध। क्या नाम है? दशराग्य युद्ध। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि इस दशराग्य युद्ध का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो इस दशराग्य युद्ध का जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 7वें मंडल में इस युद्ध का जो है उल्लेख मिलता है। किस युद्ध का? दशराग्य युद्ध का। तो दशराग्य युद्ध का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यह युद्ध क्यों हुआ था। तो इस युद्ध का जो है मूल कारण क्या है? तो इस युद्ध का जो मूल कारण है, इस युद्ध का अगर मूल कारण देखें, मूल कारण, तो इस युद्ध का जो मूल कारण है वो है आर्थिक। क्या है? आर्थिक। ठीक है, इस युद्ध का मूल कारण क्या है? तो आर्थिक है। अगर आपसे पूछा जाए कि दशराग्य युद्ध का मूल कारण क्या है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या आर्थिक, तो आप जो है आर्थिक पर निशान मारना, क्योंकि इस युद्ध का मूल कारण आर्थिक क्यों है वो समझो। इस युद्ध का जो है मूल कारण आर्थिक क्यों है? ठीक है, तो जो भरत वंश का राजा सुदास है, उस भरत वंश के राजा सुदास ने अपने गुरु विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना गुरु नियुक्त कर लिया। ठीक है, तो भरत वंश के राजा सुदास ने, भरत वंश के राजा सुदास ने
विश्वामित्र की जगह है, विश्वामित्र की जगह है वशिष्ठ को अपना गुरु बना लिया। ठीक है, तो अगर दशराग युद्ध के मूल कारण को देखें तो दशराग युद्ध का जो मूल कारण है वो है आर्थिक। ठीक है, तो दशराग युद्ध का मूल कारण क्या है दोस्तों? तो दशराग युद्ध का जो मूल कारण है वो आर्थिक है। आर्थिक कैसे? तो भरत वंश का राजा है सुदास, और सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर, ठीक है, सुदास ने क्या किया कि विश्वामित्र को हटाकर उसकी जगह वशिष्ठ को अपना गुरु बना लिया। ठीक है, वशिष्ठ को जो है अपना गुरु बना लिया। तो इसकी तो जो है विश्वामित्र की तो दान दक्षिणा छूट गई। ठीक है, एक तरीके से जो है विश्वामित्र बेरोजगार हो गया। तो इस विश्वामित्र ने क्या किया कि इस विश्वामित्र ने 10 जनों के पास गया। 10 जनों में जो है 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। तो विश्वामित्र ने 10 जनों का सहयोग किया। ठीक है, और सहयोग करने के बाद में जो है इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। किसके बीच में? भरत वंश के राजा सुदास के बीच में और उन 10 जनों के बीच में। ठीक है, तो विश्वामित्र ने किसका साथ दिया? जो विश्वामित्र है विश्वामित्र ने विश्वामित्र ने 10 जनों का सहयोग किया। ठीक है, तो 10 जनों का जो है सहयोग किया। अब मैं एक चीज बता दूं कि जो भरत वंश का राजा सुदास है और जो पुरु कबीले का राजा है उसके बीच में जो है पहले मित्रता थी, लेकिन किसी कारणवश उनके बीच में विवाद हो गया। फिर इस युद्ध का जो है एक तरीके से पृष्ठभूमि निर्मित हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस युद्ध में देखें कि इस युद्ध में एक तरफ है भरत वंश का राजा सुदास, एक तरफ कौन है? तो एक तरफ है भरत वंश का राजा सुदास। कौन है? भरत वंश का राजा जो है सुदास। ठीक है, दूसरी तरफ कौन है? तो वर्सेस दूसरी तरफ है 10 जन। कितने जन? 10 जन। ठीक है, अब 10 जन में जो है 5 आर्य हैं। 10 जन में कितने हैं? 10 जन में जो है 5 आर्य हैं और 5 जो है अनार्य हैं। ठीक है, तो इन 10 जनों में जो है 5 आर्य हैं, ठीक है, और 5 अनार्य हैं। 5 आर्य और 5 अनार्य। ठीक है, तो भरत वंश का राजा सुदास और 10 जनों के बीच में ये दशराग युद्ध होगा। इस युद्ध में जो है 10 जनों के अंतर्गत कौन आएंगे? तो 5 आर्य और 5 अनार्य। अब 5 आर्यों के अंतर्गत कौन आएंगे? 5 आर्य कौन कौन से हैं? 5 आर्य में पुरु, अनु, द्रहु, यदु और तुर्वस और तुर्वस। ठीक है, तो पुरु 5 आर्य में कौन कौन है? तो 5 आर्य में है पुरु, अनु, द्रहु, यदु और तुर्वस। ठीक है, तो पुरु, अनु, द्रहु, यदु और तुर्वस। 5 अनार्य में कौन कौन से हैं? तो 5 अनार्य में है अनिल, पक्थ, भलानस, शिवी,
शिवी और विषाणी और विषाणी, ठीक है, शिवी और विषाणी। तो जो दशराग युद्ध है वो दशराग युद्ध भरत वंश के राजा सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। 10 जनों में कौन कौन थे, तो 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, ठीक है। 5 आर्यों में कौन है, तो पुरु, अनु, द्रहु, यदु, तुर्वस, ठीक है, ये याद रखना है आपको। 5 अनार्यों में कौन थे, तो 5 अनार्यों में अनिल, पक्थ, बलानस, शिवी और विषाणी थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये युद्ध है वो परशुनी नदी के तट पर हुआ था, ये याद रखना है आपको। यह युद्ध परशुनी, कौन सी नदी, परशुनी, ठीक है, जिसे जो है वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रावी नदी। तो दशराग युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुआ था, तो यह युद्ध रावी या परशुनी नदी के किनारे हुआ था, नदी के किनारे हुआ था। तो यह युद्ध है जो किस नदी के किनारे हुआ है, तो यह युद्ध रावी या परशुनी नदी के किनारे हुआ है। यह युद्ध किस नदी के किनारे हुआ है, तो यह युद्ध रावी या परशुनी नदी के किनारे हुआ है, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद हम आगे देखें, और यह युद्ध जो है हुआ था, इस युद्ध में भरत वंश का राजा सुदास था, तो सुदास विजयी हुआ। सुदास जो है, सुदास विजयी हुआ, ठीक है। और पुरु कबीले का जो राजा था, पुरु कबीले का राजा पुरुतसा मारा जाता है इस युद्ध में। तो पुरुतसा जो है मारा गया, ठीक है। तो इतनी चीजें जो है आपको दशराग युद्ध के बारे में जो है पढ़नी है। जैसे दशराग युद्ध का वर्णन जो है कहाँ मिलता है, तो दशराग युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और इस 7वें मंडल की जो है रचना किसने की थी, तो 7वें मंडल की रचना किसने की है, तो जो है 7वें मंडल की जो रचना है वो वशिष्ठ ने की है। किसने की है, वशिष्ठ, ठीक है। तो 7वें मंडल की रचना किसने की है, तो 7वें मंडल की रचना जो है वशिष्ठ ने की है। तो दशराग युद्ध का जो है उल्लेख हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, और ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना वशिष्ठ ने की थी, ठीक है। अब दशराग युद्ध का मूल कारण क्या है, तो दशराग युद्ध का मूल कारण आर्थिक है। आर्थिक कैसे है, तो भरत वंश का राजा सुदास था, उस सुदास ने विश्वामित्र की जगह जो है वशिष्ठ को अपना गुरु बना लिया, ठीक है। तो जो है अब विश्वामित्र तो जो है खाली रह गए, उनके पास कोई रोजगार नहीं रहा, बेरोजगार हो गए, दान दक्षिणा जो है खत्म हो गई उनकी। तो उन्होंने क्या किया कि भरत वंश के राजा सुदास के विरोधी जो थे 10 जन, उनके पास गया और उनको जो है भड़काया, उनसे कहा कि जितनी जमीन तुम्हारे पास है, तुम लोगों के पास, मतलब जो 10 जनों के पास, उससे अधिक तो केवल भरत वंश के राजा सुदास के पास ही है, तुम पे क्या है, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से जो है दशराग युद्ध का जो है पृष्ठभूमि तैयार हो गई। तो दशराग युद्ध होता है रावी या परशुनी नदी के किनारे जो है यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ था भरत वंश का राजा सुदास और दूसरी तरफ थे 10 जन। 10 जन में कौन कौन थे, तो 10 जन में 5 आर्य और 5 अनार्य थे। 5 आर्यों में कौन कौन थे, तो पुरु, अनु, द्रहु, यदु और तुर्वस। और 5 अनार्यों में कौन कौन से हैं, तो अनिल, पक्थ, बलानस, शिवी और विषाणी। इस युद्ध में जो है भरत वंश का राजा सुदास था वह विजयी हुआ, और पुरु कबीले का राजा पुरुतसा था वो मारा जाता है। तो पुरु कबीले का राजा जो पुरुतसा है वो इस युद्ध में मारा जाता है, ठीक है। एक बार जो है हम इससे जो है रिवीजन के तौर पर देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा था। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले देखा हमने कि ब्रह्मावर्त। तो ब्रह्मावर्त किसे कहा जाता था, तो सरस्वती और द्रस्वती नदी के बीच का क्षेत्र है वो ब्रह्मावर्त कहलाता था। यह
ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे पवित्र स्थल था। ऋग्वैदिक आर्यों का पवित्र स्थल कैसे है? क्योंकि यहाँ सरस्वती नदी है, तो सरस्वती नदी के किनारे ही संभवतः ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए जो है ये ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे पवित्र स्थल था। अब सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया है, देवी तमा कहा गया है, माते तमा कहा गया है और सौभाग्यदायिनी कहा गया है। नदी तमा का अर्थ होता है सबसे अच्छी नदी, देवी तमा का अर्थ होता है सबसे अच्छी देवी और माते तमा का अर्थ होता है सबसे अच्छी माँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला था ब्रह्मर्षि देश। तो ब्रह्मर्षि देश किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मर्षि देश गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को कहा जाता था उस टाइम पर, ठीक है। तो गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, मतलब जो है दो नदियों का बीच का क्षेत्र होता है, इसे क्या कहते हैं? तो द्वाब। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा और यमुना के बीच के द्वाब को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था, ठीक है। अब है मध्य देश। तो मध्य देश किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो मध्य देश कहा जाता था हिमालय से लेकर जो है विंध्याचल पर्वत तक का जो क्षेत्र था वो मध्य देश कहलाता था। इसी क्रम में जो अगला है आर्यावर्त। आर्यावर्त किसे कहा जाता था? तो उत्तर भारत को जो है आर्यावर्त कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद हम देखें कि आर्यों का संघर्ष जो है भारत में हुआ और किस प्रकार से हुआ। तो मैंने बताया कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो मैक्स मूलर ने क्या बताया था? तो मध्य एशिया बताया। तो मध्य एशिया से जो आर्य लोग भारत में आए, तो भारत में आर्य कबीले के रूप में आए थे। ऋग्वेदिक काल में जो है या ऋग्वेद में हमें कई कबीलों का उल्लेख मिलता है, जैसे भरत है, पुरु है, यदु है, तुर्वस है, अनु है, द्रहु है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। और ऋग्वेद में जो है भरत को त्रितसु, पुरु को दस्यु और यदु और तुर्वस को जो है दास कहा जाता था। और जबकि पुरु, अनु, द्रहु, यदु और तुर्वस को जो है पंचजन कहा जाता था, ठीक है। अब आर्यों ने इस देश में पहले से रह रहे लोगों को अनार्य कहा, ठीक है। तो आर्य जो है मध्य एशिया से भारत में आए और कबीले के रूप में आए, उन्होंने यहाँ के लोगों को देखा और उनको जो है क्या नाम दिया? अनार्य नाम दिया, ठीक है। अब ऋग्वेद में जो है अनार्यों को अनेक नामों से संबोधित किया है। किसने किया है? तो वो आर्यों ने, क्योंकि जो है ऋग्वेद और या वेदों की रचना किसने की है? आर्यों ने की है। तो अनार्यों को जो है ऋग्वेद में अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे अनसा, अकर्मण, अयज्यवन, अदेवयु और शिष्ण देवा। अनसा का अर्थ क्या होता है? चपटी नाक वाला। तो आर्यों ने उन्हें, मतलब आर्यों ने अनार्यों को क्या कहा? चपटी नाक वाला है ये तो अनसा, ये तो चपटी नाक वाला है। अकर्मण, ये वैदिक कर्मों में विश्वास नहीं करता है। अयज्यवन, ये यज्ञ नहीं करते हैं। अदेवयु, ये वैदिक देवताओं में विश्वास नहीं करते हैं। और कृष्ण देवा, ये तो लिंग की पूजा करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कौन? आर्य लोग अनार्यों के बारे में, ठीक है। इसके बाद आगे देखें, एक शब्द मिलता है ऋग्वेद में, पणी। और पणी कौन थे? तो पणी अनार्य लोग हैं, ये धनवान होते थे। इन्हें जो है व्यापारी भी कहा है। तो ये अनार्य व्यापारी हैं, ये धनवान होते थे। तो व्यापारी कैसे? तो ये अनार्य लोग थे, वो आर्यों की गायों की चोरी करते थे और चोरी करके उन्हें बेच देते थे। तो ये इस प्रकार से तो ये व्यापारी हुए। और धनवान कैसे होते थे? तो जो चोरी कर गाय को बेचते थे उनसे जो है धन प्राप्त करते थे, इसलिए जो है धनवान हो जाते थे, ठीक है। अब आर्यों ने इनको जो है कहा है कि ये यज्ञ नहीं करते थे। तो ये यज्ञ नहीं करते, या अब यज्ञ में तो जो है पैसा खर्च होगा, ठीक है। ब्राह्मण या पुरोहित को जो है दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। दान दक्षिणा जो है सोना, वस्त्र, गाय आदि के रूप में दी जाती थी उस टाइम पर जो है। तो ये कहते हैं आर्य लोग पणी के बारे में कि ये यज्ञ नहीं करते थे। तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये है कि ये कंजूस लोग थे, आर्य लोग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक शब्द गोमत मिलता है, और लेकिन गोमत पणी से भिन्न है, ठीक है। पणी में क्या पढ़ा? कि ये अनार्य व्यापारी है, ठीक है। इसी प्रकार से ये देखें कि गोमत है, गोमत में ये धनवान आर्य लोग हैं और ऐसे आर्य जिनके पास स्वयं की गायें होती थी। लेकिन पणी में मैंने क्या बताया था कि पणी ऐसे अनार्य हैं जो आर्यों की गायों की चोरी करते थे। लेकिन गोमत में क्या है? इनके पास जो है स्वयं की गायें होती थी और ये आर्य लोग हैं। कौन है? ये आर्य लोग हैं और गोमत भी जो है धनवान होते थे, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि आर्यों के संघर्ष के क्रम में कि जो आर्यों को भारत में सफलता कैसे प्राप्त हुई। तो आर्यों को जो है भारत में सफलता इस प्रकार प्राप्त हुई क्योंकि उनके पास जो है तत्कालीन
आधुनिक हथियार थे, जैसे फरसा, कुल्हाड़ी, सुरक्षा कवच, और किंतु अनार्यों के पास ऐसे कोई हथियार उपलब्ध नहीं थे। तो इसलिए जो है अनार्यों की जो है पराजय हुई और आर्यों को सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, अब इसी क्रम में जो है दशराग युद्ध होता है, और दशराग युद्ध का जो उल्लेख इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है दशराग युद्ध को। तो दशराग युद्ध का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, और ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना किसने की थी? तो वशिष्ठ ने की थी। अब जो दशराग युद्ध है, दशराग युद्ध का मूल कारण क्या बताया मैंने? तो आर्थिक है। आर्थिक कैसे है? तो भरतवंश का राजा सुदास है, और सुदास ने जो है विश्वामित्र की जगह अपना गुरु वशिष्ठ को बना लिया। तो विश्वामित्र तो ठंठन गोपाला रह गए। क्या रह गए? ठंठन गोपाला। व्यापार छिन गया, दान दक्षिणा जो है चली गई उनके पास से जो है। ठीक है, तो विश्वामित्र ने क्या किया? विश्वामित्र जो है 10 जनों के पास जाते हैं, मतलब भरतवंश के राजा सुदास के विरोधियों के पास जाते हैं, और उन 10 जनों से कहते हैं कि जितनी जमीन तुम्हारे पास नहीं है उससे अधिक तो भरतवंश के राजा सुदास के पास ही है, तुम पे क्या है? कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो अब लड़ाई तो स्वाभाविक पृष्ठभूमि तैयार हो गई। तो भरतवंश के राजा सुदास और इन 10 जनों के बीच में युद्ध हुआ। 10 जनों में कौन थे? तो 5 आर्य और 5 अनार्य। 5 आर्य में कौन है? तो पुरु, अनु, द्रहु, यदु, तुर्वस। और 5 अनार्य में कौन है? अनिल, पक्त, बलाना, शिबी, विषाणी। अब युद्ध होगा। युद्ध रावी या परसुणी नदी के किनारे होगा, क्योंकि रावी को ही वैदिक काल में जो है परसुणी कहा जाता था। ठीक है, तो ये दशराग युद्ध रावी या परसुणी नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में भरतवंश का राजा सुदास जो है विजयी हुआ, और पुरुवंश का राजा पुरुतसा पराजित होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और अगर जो है वीडियो या जो है क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम यहीं तक, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।